कि प्रभु हर व्यक्ति सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखः वान्य दुपारमंबा। व्यक्ति कर्म तो सुख के लिए करता है, लेकिन फिर भी उसे दुख क्यों प्राप्त होता है? ऐसा कोई माई को लाल है जब पंडाल में जो दुख पाने के लिए कर्म करता हो? वो तो कोई देखना रहो। लेकिन ऐसा कोई हो जा निर्लिप सुख मिल लो हो। जब काम सब सुख के लिए करे जा रहे हैं और मिल लो है दुख, तो जाकर मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसका मतलब कर्म का ठीक ठीक बोध न होना, कर्म का ठीक ठीक बोध न होने के कारण आदमी करता तो गलत काम है और चाहता है सुख। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। धर्म में तो रत नहीं है और चाह रहे हैं सुख। ऐसा कैसे हो जाएगा? अब जब बीज बेबी को नंबर आए तो बबूरी बबूरी के उत्तर कायदे। अब डोल रहे हैं कि आम मिल जाए हैं तो कांधे मिल जाएंगे। सुखाय कर्माणि करोति लोकः नतई सुखः वान्य दुपारमंबा। भैया विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्रेय जी, ये सृष्टि कैसे जन्म लेती है और बढ़ती कैसे है? तब मैत्रेय जी ने बताया कि ये कार्यकर्ता जितने भी हैं बेटा, बात नहीं करनी, इशारों से काम चलाओ। बहुत कान में बात कहो, हम तक बात आ रही है। आज तुम्हारी व्यवस्था वैसे बहुत अच्छी है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और व्यवस्था आज सुबह से ही अच्छी है। आज पांडाल गिर गया था, अगल बगल का दोनों का जो पांडाल था 20-20 का खड़ा रह गया था। रात में आंधी आई थी, पांडाल गिरा, लेकिन सुबह ही बच्चों ने कोई टेंट फेंट वाए तो बाद में आए, बिन्ने पहले ही गांव के बालगन ने ही ताने के ठाड़ो करके साफ सफाई करके तैयार कर दो। ये लगन होती है। ऐसे बच्चों के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद है। तो नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र हुए 4, जिनका नाम सनत कुमार है। उसके बाद वे जब साधु हो गए तो फिर 10 ऋषि पैदा करे, वे भी साधु रह गए। फिर रुद्र रुद्राणी पैदा किए, उनसे तामसी सृष्टि हुई, उसे बंद करना पड़ा। उसके बाद मनु और शत्रुपा से फिर सृष्टि आगे बढ़ी। मनु और शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि रुचि के साथ में हुआ, और जो दूसरी थी मनु की बेटी देवहूति, देवहूति जो थी ना, वो बड़ी दिव्य कन्या थी। बचपन से ही भजन करना, साधन करना, पूजा पाठ करना, ज्ञान अर्जन करना। ये आजकल की छोरी ने कहते नहीं हती देवहूति कि पानी की टिक्की खाना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना है। पानी की टिक्की खाई नहीं जाती, पी जाती है ना, और आलू के भल्ले। उनकी तो बचपन से ही लगन कायम है भगवान की भक्ति में। व्रत करती थी, रामायण का पाठ, स्वाध्याय, बड़ी दिव्य थी। उनका एक ही लक्ष्य था कि यदि मैं साध्वी हुई तो भगवान को साक्षात प्रकट करूंगी, और मेरी शादी हो गई तो मैं गर्भ से परमात्मा को प्रकट करके रखूंगी। 2 संकल्प थे। पिताजी जो है शादी करने के लिए करदम जी के पास देवहूति को लेके गए। करदम जी महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या करी थी। फिर उन्होंने शादी के लिए तैयार तो हुए, लेकिन कहा कि सुनो, मैं जीवन भर इस गृहस्थ जाल में फंसूंगा नहीं।
जब तुम्हारे एक पुत्र पैदा हो जाएगा सोई में बैराग ले लूंगा। अब आजकल की कोई होती ढोलपुरा की है तो गलव पकड़ लेती के बाद ना तू काजर लगा के मोहर धर के मेरे द्वार पे पहुंचू हो, जब बाबा जी होना हो तो फिर मेरे द्वार पे कहीं पहुंचे बाद ना है क्या तो ब्याह भी कर ले के बाबा जी है जा है। लेकिन देवभूति जैसी नारी तो कोई कोई मिलती है, कोई कोई लाखों में करोड़ों में एक आदमी। वो भी चाहती थी कि तुम भी भजन करो मैं भी भजन करूं, एक बालक है जाको बा के सहारे से जीवन काट लूंगी। ठीक है, लेकिन भयोगा अब बालक हो नहीं, कन्या ही कन्या हो, एक भई दो भई तीन भई चार भई पांच भई छह भई सात भई आठ भई 9 कन्याएं गई। और न बाबा आवे और न घंटा न छोरा होए और न करदम जी के बैराग लेवे को नंबर आवे। फंस गए। करदम जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आपने कैसे जंजाल में फंसा दो, आप कैसे जन्म ले लो तो मेरा काम बन जाए। फिर स्वयं कपिल भगवान के रूप में 10वें नंबर पर भगवान ने अवतार लिया है करदम और देवहूति के यहाँ। क्यों भैया, जिसने 10,000 वर्ष तपस्या करी बहू के यहाँ भगवान पैदा नहीं होगा तो और का शराबी के यहाँ होगा है, ज्वारी ने के यहाँ थोड़ी होगा। और देवहूति जैसी साध्वी है, भगवान का बचपन से ही जिसने ध्यान किया हो। जो माताएं बचपन से ही मोबाइल देखती हैं और समाचार सुनती हैं और जन का पिक्चर देखती हैं खराब खराब, उनके कभी भगवान नहीं होते। उनके तो अच्छे बालक भी पैदा नहीं होते, वैसे ही होते हैं शराबी कबाबी। तो माताओं का जो जब पेट में गर्भ हो ना बालक हो तो माताओं को मोबाइल से बचना चाहिए, टीवी से बचना चाहिए, पेपर से यानी अखबार से बचना चाहिए, सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। क्या है वो है कौन? तो यहाँ तो कोई आया ही ना अभी तक। अब सही करो भाई, गड़बड़ है भाई। तो मिक्सर वो अपने आप चलता होगा। हरि बोल हरि बोल। हमारी जो ये आवाज खत्म हो गई जो क्लियरिटी पास की थी। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। पहले हती जैसी कर लो, पहले चर रोका होता है ऐसे चर है। हरि बोल। श्री राधे। आवाज गई। हरि बोल। श्री राधे। आवाज दबेगी पूरी तो सपड़ा नहीं बैठो तो बुला लो कर, 2 जने मिल करो करो। हरि बोल हरि बोल। हमारे ऊपर सिस्टम में कुछ बंद है वो, या तो बेबंद है गए है जे बंद है वो। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। ठीक है, होने लगा। थोड़ा सा और बढ़ा लेना। नहीं, ये बाहर की आवाज में ज्यादा आने लगी, अंदर की कम आने लगी। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। ठीक है, अभी उछली नहीं है, देखते रहना है। तो कपिल भगवान का अवतार हुआ 9वें नंबर पर। तब जो है करदम जी महाराज ने कहा कि अब मैंने अपना वचन पूरा किया, अब आप जो है उसी अपने वचन पे रहो। मैं जा रहा हूं जंगल,
भजन करने के लिए, अपना तप पूरा करने के लिए। जब करदम जी महाराज जब जाने की बात करते हैं तो देवहूति ने कहा कि मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे रह करके भी जो पा नहीं सकी मैं जो पा सकती थी। बोले क्या? नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढम् यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य मुमुक्षेय बंधना। एक बात बताऊं भैया, जा शरीर ते न धर्म कमाए पावे, न वैराग्य, न भक्ति, न ज्ञान, तो समझ ले शरीर लेवो बेकार चलेगो। जाते धर्म नहीं कमाए पायो, वैराग नहीं कमा पायो, ज्ञान नहीं कमा पायो, तो तिनते खर सूकर स्वान भले। खर माने गधा, सुअर तो जानते ही हो, स्वान माने कुत्ता। तिनते खर सूकर स्वान भले, बिनते गधा, कुत्ता और सुअर लाख गुने बढ़िया हैं, जिन्होंने मनुष्य का जीवन लेकर के न तो ज्ञान कमाया, न वैराग्य कमाया, न कोई तपस्या करी, तो सुअर तेव ज्यादा गए बीते हैं। ये पांडाल के पीछे कुछ बच्चे आवाज कर रहे हैं, बहुत देर हो गई। वो बिल्कुल हमारी पीठ के पीछे कर रहे हैं, बताओ। तो देवहूति कहती हैं कि भगवान इह इस देह से न धर्माय न विरागाय, न मैं धर्म कमा पाई और न वैराग्य कमा पाई। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, और न मैं तीर्थ पद, जिनके चरण पवित्र हैं, यानी संत जन, चरण संतों के पवित्र हैं, न मैं ऐसे संतों की सेवा कर पाई, तो मैं तो मरते जीते जी मरी भई रही। मेरो जीवो और मरिवो एक ही बात रही, जीवन को कोई फल ही नहीं पायो मैंने। साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म, तुम्हारी दृढ़ माया के द्वारा मैं तो ठगी गई, मैं कछु कर ही नहीं पाई, बस जई में बालक हैवे में और जिने में मेरो जीवन चलेगो। यत्वाम विमुक्ति दम प्राप्य, आप जैसे मुक्ति दाता को प्राप्त करके भी न मुमुक्षेय, मैंने मेरे अंदर मुमुक्षा ही नहीं जगी मेरे अंदर, क्योंकि दुर्लभम त्रयमयी वै तत् देवा अनुग्रह हेतुकम
मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। तीन चीज दुर्लभ है दुनिया में और सबके जो सुलभ है। तीन चीज दुर्लभ है। बोले क्या? पहले मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ नहीं है, मनुष्य के जन्म में मनुष्यता आ जाना। अब ये जितने तुम्हें जहां बैठे तक ये सब मनुष्य थोड़े हैं। मनुष्य को रूप है, लेकिन काऊ काऊ में मनुष्यता है, और नहीं तो राक्षस भरे हैं। स्वभाव से व्यक्ति जो है वही तो माना जाएगा। तो मनुष्यत्वम। दूसरी है फिर मुमुक्षत्वम, मुमुक्षा जग जाना। मोक्षा जगने का मतलब मुक्ति की इच्छा। और फिर तीसरी सबसे दुर्लभ बात है महापुरुष संश्रय, किसी संत महापुरुष का सानिध्य मिल जाना। सुतदारा सुतदारा और लक्ष्मी, सुतदारा और लक्ष्मी, पापियों के घर हो। सुतदारा और लक्ष्मी, पापियों के घर हो। सत्संगति और हरे कथा, तुलसी दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। सत्संगति और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। तुलसी दुर्लभ, तुलसी दुर्लभ। मुमुक्षेय वंदना यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य। मैं आप जैसे मुक्ति दाता को प्राप्त करके भी मैं संसार के बंधनों में बंधी की बंधी रह गई। एक बात बताऊं, ये पुरुष लोग माताओं में क्यों बैठ गए भाई? ये माताओं को जगह नहीं मिल रही है, बेचारी छाया करनी पड़ रही है। पीछे जगह पर ये बहुत, और जिस दूसरे के प्लॉट में खूंटा गाड़ रहे हैं जाके बता। ये आदमी अपने वहां बैठो करे, कितनों पर हो पांडाल खाली पर हो तुम आओ।
अब जो माता आया उन्हें पीछे बैठा दो करो, है ना, कार्यकर्ता लोग माता को पीछे बैठा दिया करो। देवहूति ने कहा, भगवान तुम तो चले जाओ, मेरो का होवो। बोले, तुम्हें तुम्हारा बेटा ज्ञान देगा, भक्ति देगा। ये बेटा तुम्हारा कोई साधारण नहीं है, साक्षात परमात्मा का अवतार है, और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। चले गए करदम जी महाराज। कपिल भगवान थोड़े से बड़े भये। फिर देवहूति ने अपने बेटे को गुरु बनाया, क्योंकि ये संत जो होता है ना, संत कोई एक जन्म में नहीं हो जाता संत। जन्म जन्म मुनि जतन करा। पहले जन्म में आदमी पांडाल जाना सीखता है, फिर साधना करता है, फिर दूसरे जन्म में फिर वो व्यक्ति अंतिम समय पे संत होता है, बुढ़ापे में, फिर वो साधना पूरी करता है, फिर अगले जन्म में वो व्यक्ति बचपन से साधु होता है। इस प्रकार से इसका क्रम चलता है।